नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। वो मुद्दा है स्मार्ट मीटर का, बिजली का स्मार्ट मीटर। राजद ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने पूरे बिहार में 1 अक्टूबर को प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को हर प्रखंड में राजद कार्यकर्ता बिजली के स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, ये विरोध जो है, ये नया नया विरोध देश में शुरू हुआ है और बिहार में अब सड़क पर उतरने वाला शायद ये पहला प्रदेश बन रहा है। ऐसे तो सड़क पर और भी जगह उतरे हैं, जैसे असम में लोगों ने काफ़ी विरोध किया है, उड़ीसा में सड़क पर लोग उतर के विरोध किए हैं, अन्य जगह भी छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में विरोध होते रहे हैं, 1 जिले 2 जिले में। लेकिन किसी राजनीतिक दल ने देश में पहली बार इसको मुद्दा बना के पूरे प्रदेश में विरोध करने का ऐलान कर दिया है। बिहार से ये शुरू हो रहा है। तो इसमें जो है वो मैंने बात की, राजद के नेताओं से भी बात की मैंने। तो चितरंजन गगन हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता, उनसे मैंने पूछा कि आखिर इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा, पहली बात तो ये कि ये हर घर की शिकायत है, आम आदमी की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल बढ़ गया। 10% से 20% तक बिजली का बिल बढ़ गया। जिनको पहले 100 रुपये का आता था, अब उनको 115-120 रुपया बिल आने लगा। एक तो ये आम शिकायत है। दूसरी बड़ी 2-3 शिकायतें ये हैं कि अगर बिजली का लाइन अगर कट गया, तब फिर जैसे ही आप पैसा भराएंगे तो वो फाइन के रूप में काफ़ी पैसा कट जाता है और उसमें वो जितना देर आपकी बिजली कटी उस दरमियान उस समय का बिल जो है उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। चितरंजन गगन ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि देश भर में अब तक जो है वो 1,16,00,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बिहार में 32 लाख यहाँ पर अब तक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। गाँव में भी लगाए जा रहे हैं और गाँव में जैसे ही बिजली बिल बढ़ के आ रहा है तो काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है, फिर वो आगे हम बताएंगे। और चितरंजन गगन ने, राजद के नेता ने एक बहुत रोचक बात बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े अधिकारियों के घर में स्मार्ट मीटर अभी तक नहीं लगाया गया है। ये बहुत रोचक बात है, इसलिए कि कोई भी अगर सुविधा आती है, जैसे जब टेलीफोन का ज़माना था, मोबाइल नहीं था, तो टेलीफोन अगर किसी शहर में आए तो सबसे पहले टेलीफोन किसके यहाँ लगता था? सबसे पहले जो है वो वहाँ पर जो BDO हैं, CO हैं, जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं, उनके यहाँ, जो संपन्न लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ पहले वो टेलीफोन का तार गया, खींचा गया। गरीब के यहाँ तो उसके पास तो पैसा ही नहीं था, जो साधारण लोग थे उनके यहाँ बाद में गया। तो ये अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसका लाभ सबसे पहले ऊपर वाले लोग लेते हैं। लेकिन इस मामले में स्मार्ट मीटर अगर इतना ही अच्छा है तो ये पहले अधिकारियों को लगना चाहिए था ना। ये बहुत नेचुरल सवाल है और उचित सवाल है, लेकिन अभी तक अधिकारियों के घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, आम लोगों के यहाँ ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। तो ये राजद के नेता ने बताया और 1 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में हो रहे हैं। बिहार में सड़क पर काफ़ी उग्र हो के लोग प्रदर्शन किए हैं। औरंगाबाद में, अरवल में, ऐसा कई जगह हुआ जहां पर गांव वालों ने स्मार्ट मीटर उखाड़ के सड़क पर फेंक दिया और प्रोटेस्ट किया। तो इस तरह की घटनाएं, जो विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप इसमें ये भी लग रहा है कि एक IAS अधिकारी का, बाजाप्ता संजीव हंस का, वो अखबार में भी छपा है, मैं उसकी हेडलाइन इसके साथ जोड़ दे रहा हूँ वीडियो के साथ में, कि उन पर बिजली की जो स्मार्ट कंपनी है, स्मार्ट मीटर बनाने वाली जो कंपनी है, उससे उन्होंने रिश्वत में मर्सिडीज़ कार ली। ये आरोप है उन पर और ये तमाम अखबारों में छपा। तो क्या इसमें कोई बड़ा खेल भी है, बड़ा भ्रष्टाचार भी है कि जनता के पैसे की लूट मचाई गई है? इस तरह से उनका मीटर चार्ज बढ़ जा रहा है और बिजली जितने देर कट गई तो उसके बाद जो है वो फाइन भी लेंगे वो, और अगर आपका बिजली वो माइनस में चला गया तो वो उस दौरान का रेट बहुत बढ़ जाता है। तो ये क्या है? ये प्रीपेड के नाम पर ये जो लूट है, क्या ये बिहार में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है? इसमें जनता दल के जो विरोध कर रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जनता दल यू के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं,
उन लोगों का ये कहना है, समाज में भी एक हिस्से का ये कहना है कि पुराने वाले बिजली मीटर से चोरी करना आसान था, इस मीटर में चोरी करना मुश्किल है। तो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो चोरी करते थे, वही लोग विरोध कर रहे हैं। जो चोरी नहीं करते थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत सतही तर्क है, क्योंकि अगर इन बातों का जवाब तो दें कि बिजली का वो मीटर जो है वो उनका बिल अगर पैसा ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी कुछ देर बिजली रहती है, माइनस में जाता है, तो उसमें रेट क्यों बढ़ जाता है अचानक। और जो सबकी शिकायत है कि 10% बढ़ जा रहा है, इसकी तो कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई तो सफाई होनी चाहिए, साफ साफ लोगों को पता चले। और एक मुद्दा और मैं बताना चाहूँगा कि आम जो गरीब लोग हैं उनको एक खास तरह की परेशानी है स्मार्ट मीटर से। पहले तो ये था कि स्मार्ट मीटर रीडर आता था, वो बिल दे जाता था कि इतना आपका बिल हुआ, आप जाके बिल को भरवा दीजिए, ऑनलाइन भरिए या जैसे भी भरिए आप। इसमें क्या है कि अब हर आदमी के पास वो मोबाइल नहीं है। बड़ी आबादी है जिसमें यहाँ तो 90 लाख से ज़्यादा गरीब हैं जिनकी 6,000 से कम आमदनी है, बिहार का सरकार का अपना आंकड़ा है। तो उनके पास छोटा वाला पुराना वाला मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनके पास। तो वो उसमें मैसेज अगर आया भी कि आपका पैसा ख़त्म होने वाला है, तो अंग्रेज़ी में हिंदी में वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप पढ़े नहीं, आपका लाइन तो कट गया। वो बताता है कि अब आपके मीटर में, आपके बिजली अकाउंट में अब इतना पैसा बच गया है, रिचार्ज करा लें। लेकिन वो अलर्ट को वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ पाएँ वो। तो जो नहीं पढ़ पाते हैं गरीब लोग, उनका ज़्यादा नुकसान है। तो ये स्मार्ट मीटर से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को है। अच्छा, गरीब के पास वो फ़ोन नहीं है तो पैसा कैसे पेड करते हैं? तो मैंने पता किया आसपास में, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग कोई साइबर कैफ़े वाले के यहाँ जाते हैं, किसी दुकानदार के यहाँ जाते हैं और अपना बिजली का जो कंज्यूमर नंबर है वो नंबर बताते हैं और उसको पैसा देते हैं, वो रिचार्ज करता है। तो हम बोले कि क्या फ्री में कर देता है? तो बोले कि नहीं, इसके लिए 10 रुपया सैकड़ा लगता है। माने 10 रुपये का वो 1000 रुपया तक का अगर रिचार्ज है तो वो 10 रुपया में कर देंगे, कहीं 15 भी लेते हैं, कहीं 20 भी लेते हैं। उसके बाद अगर वो बढ़ाते जाते हैं तो 1000 रुपया का अगर वो कराना है तो उनको 15-20 रुपया तो अलग से चार्ज लगा। वो सिर्फ वो बिजली रिचार्ज करने का उनको लग गया 20 रुपया। तो ये 20-20 रुपया करके आप सोचिए करोड़ों का खेल हो रहा है इसके ज़रिए। तो ये स्मार्ट मीटर भी अब एक राजनीतिक मुद्दा बिहार में बन गया है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि चोरी करने वाले ही विरोध कर रहे हैं, ये तो बहुत अपमानजनक बात है कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप सारे को चोर बता देंगे। तो गुजरात के वडोदरा में भी लोग विरोध कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उसमें खबर में बताया गया है कि वडोदरा में लोग इसका स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। तो क्या गुजरात के लोग भी बेईमान हैं? बिहार के लोगों को तो बेईमान आप कह दे रहे हैं बड़ी आसानी से। किसी को भी बेईमान कहना ठीक नहीं है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए, शासन की तरफ से सफाई आनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है स्मार्ट मीटर पर, इसमें पारदर्शिता को लेके या जो आरोप लग रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।